हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली, जय बजरंगबली बाबा जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग अच्छे से होंगे। आपके ऊपर से सारी दुविधाएं, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी। आप अपने आप में बहुत ही पावरफुल फील करेंगे। अब आपने लोगों के आगे रोना धोना छोड़ दिया है। आपने अपना ऑरा अब बहुत मजबूत बना लिया है। आप अब ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर ही रहते हैं। आप अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करते हैं। आपने अपनी कैपेबिलिटी को पहचान लिया है और अब आप ईश्वर की शक्ति के साथ, ईश्वर की आध्यात्मिकता के साथ आपने अपना मन ईश्वरीय शक्ति में लगा लिया है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका ऑरा क्लींस हो गया है। चलिए, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव। आपके लिए क्या संदेश है, क्या टैरो कार्ड्स के माध्यम से आज आपको यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज दिखाना चाहती हैं। चलिए, देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। यस, देखिए सबसे पहला तो कार्ड ही आपके लिए द लवर्स का आ गया है। हो सकता है आप काफी समय से दुखी रहे हैं। पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ अच्छा ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन अब आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपके रिश्ते में जो आपका काउंटर पार्ट है, यानी कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा इंसान आपको मिलेगा। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में सुधार आएगा। आप रिश्तों में जितना दबे हैं, जितना रोए हैं, अब आपको उसका फल मिलेगा। आपके जीवन में अब रिश्तों से संबंधित, पार्टनर से संबंधित खुशियां आएंगी। तो आज का हमारा, चलिए थंबनेल पर बात करते हैं कि हमारा थंबनेल क्या है। कुछ लोग आपको पीछे खींचने में लगे रहे क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे लोग कौन हैं? हमने ईश्वर की ब्लेसिंग्स ले ली है। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है अब देखते हैं। जो आपसे जेलस फील करते हैं उनका क्या हालचाल है, वो कुछ लोग आपसे क्यों जेलस फील करते हैं। हर हर महादेव। अच्छा देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स है वो लोग आपसे इसलिए जेलस फील करते हैं, यू हैव वेरी अट्रैक्टिव ऑरा एंड अ गुड पर्सनालिटी, और आप एक बहुत ही अच्छी इंसान हैं। फीमेल या मेल दोनों हो सकते हैं। आप फाइनेंशियली भी ग्रोइंग है, आप ग्रोथ करते हैं। आपकी ही वजह से आपके घर में खुशियां हैं। आपने अपने घर में या फैमिली में या रिलेशन में या फिर जॉब करियर में एक बहुत अच्छी जगह हासिल की है। यही कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है आप प्यार के मामले में भी धनी निकले हैं, आपके पास एक अच्छा पार्टनर है, आपके घर में खुशियां हैं, आप बहुत केयरिंग है, घर के लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या समाज में आपका बहुत मान सम्मान है। आप अब आज जिस पोजीशन पर अपनी काबिलियत से हैं, लेकिन स्ट्रगलिंग रहा है पर वो उन्हें नहीं दिखता है। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप लोगों के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए कुछ लोग भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप एक क्वीन की क्वालिटी रखते हैं, आप एक माँ शक्ति के रूप का ऑरा रखते हैं। यही कारण है कि आप तो ईश्वर के बहुत प्रिय बनते जा रहे हैं और लोग आपको पीछे खींचने वाले जलते मरते जा रहे हैं। देखो, कहा जाता है कुछ लोग दूसरों के दुख सुख से दुखी होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। तो ऐसे ही कुछ लोग आपके आसपास रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको गिराने में अपनी एनर्जी वेस्ट की है, क्योंकि वो नेगेटिव माइंड लोग हैं। लेकिन अगर अपनी प्रोग्रेस पर वो इतना ध्यान देते तो वो कुछ और होते। और आपने जो उन्होंने आपको दर्द दिया है, आपने उनको एक सबक के तौर पर लिया है और आप अपनी एबिलिटी के दम पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये कार्ड दिखाता है कि आपने प्रोस्पेरिटी, घर के लोगों का साथ हासिल किया है, पर ऐसे ही नहीं कि आपको थाली में परोसा हुआ मिल गया है। उसके लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है। ये फीमेल क्वीन बनी है, लेकिन आप इनकी गद्दी को देखिए। एक हार्ड जो होता है ना, एक एक आजकल हम क्या चाहते हैं, हमें सॉफ्ट चेयर मिले, मजे से बैठे और मजे से काम करें। लेकिन अब ये क्वीन ने क्राउन पहना है, पैसा बहुत है, घर में खुशियां हैं, ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है, माँ शक्ति का आशीर्वाद है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसने बहुत स्ट्रगल किया है। इसका जो ये
सिंहासन है, ये फूलों का बना हुआ नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये बहुत हार्ड पत्थर से बना हुआ है। इट मीन्स क्या है, इसने बहुत स्ट्रगल किया है। और एनिमल लवर है, बच्चों से प्यार करना, एक सच्चा दिल होता है ना, ऐसा इंसान है। अगर आप हैं तो आपने नोटिस किया होगा, कुछ बर्ड्स या डॉग्स या काउज, गली के जानवर, आप निकलते हैं, आपके आगे पीछे आ जाते हैं, आपके पास पास रहते हैं। इट मीन्स क्या है, नेचर आपसे जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स का संकेत आपके साथ है। और आप इतने पावरफुल है ना, इसीलिए लोगों को आपसे जेलस फील होता है कि हम इसके जैसे क्यों नहीं बन पाते। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे जो रेजोनेट हो ले, जो ना हो उसे रहने दे, दूसरों के लिए छोड़ दे। और ये तो एक मोटिवेशनल वीडियो होती है, बस ईश्वर का ध्यान करें, अच्छी चीज सुने, इसमें कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, यस, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा आपके पास प्रोस्पेरिटी आई है। हो सकता है आप किसी काम में जुड़े हुए हैं, हो सकता है आप घर का कोई फैमिली का बिजनेस है जिसमें आप हेल्प करते हैं। ये हो सकता है कि मान लीजिए आप कुछ काम भी नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के एक ऐसे पर्सन हैं जो रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं, जिस वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ग्रोथ कर रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो ये आपका फाइनेंसिस का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये भी कुछ लोगों के जलन का कारण है। वो चाहते हैं कि आप पता नहीं क्यों इतना कैसे ग्रोथ कर लेते हैं, वो चाहते हैं हाँ नुकसान हो सकता है आपको कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया है, और आपको आर्थिक रूप से किसी तरह का उन्होंने धोखा भी दिया है, आपसे कुछ पैसा मांगा भी हो और फिर आपको दिया ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इनकी नजर आपके पैसे पर भी है, धन संपत्ति पर भी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड क्लियरली शो करता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में हैं जिनके दिमाग में आपको लेकर बहुत विचार चलते रहते हैं, गंदे विचार चलते रहते हैं। आपको गिराने का वो एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं, आप पर नजर रखते हैं, आपके घर में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे लोग पूर्ण रूप से आपके चारों तरफ नजर बनाए हुए हैं। आपकी जरा सी लाइफ में चेंजेस होता है, आपके घर में खुशियां आती हैं, आपने देखा होगा, आपको लगता भी होगा पता नहीं जब मैं खुश हो जाऊं या हो जाता हूं तभी किसकी नजर लग जाती है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। इट मीन्स क्या है, कुछ लोग आपके आसपास हैं, और जो ये लोग हैं आपके आसपास, ये बहुत यंग एज के हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ओल्ड पर्सन है वो उनकी, नहीं, कोई आपके कंपिटिटर्स हो सकते हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, बहुत यंग एज के हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कंपटीशन की भावना रखते हैं। यस, देखिए द मून का कार्ड क्या शो करता है, ऐसे लोगों ने जहां इनको मौका मिला है आपको धोखा दिया है, जहां इनको मौका मिला है आपके लिए चुगलियां की हैं, आपको गिराने का प्रयास किया है, लोगों के सामने आपके लिए बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, जो कि आप नहीं हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं आप नीचे गिरते जाएं। लेकिन होता है ना कि बुरा समय भी कुछ समय का होता है, इन लोगों की तरफ से ऐसा कोई पॉजिटिव चीज आपके लिए नहीं हुई है, और ये लोग आपके अपने बनकर ही आपको ठगते हैं। ऐसा हो सकता है आपके दोस्त बनकर आपके आसपास रहते हैं, आपको ये शो करते हैं कि मैं तो आपके साथ ही हूँ, आपका बहुत शुभ चिंतक हूँ, इस वजह से आपके हर काम में आकर खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है चलो अच्छा है मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन उनका रियल मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर नजर रखना है। आपकी ग्रोथ को देखकर ये लोग खुश नहीं होते हैं। कई बार आपको ऐसा एहसास हुआ है, आपने फील किया है, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि नहीं, शायद हो सकता है मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ या करता हूँ। लेकिन देखिए ऐसे लोग तो हैं, देखिए स्टैग्नेशन भी हुई है, स्टैग्नेशन हुई है, यानी कि फाइनेंशियली कुछ ग्रोथ रुकी भी है, क्योंकि नजर बहुत बुरी होती है। देखो इन्होंने कोशिश की है कि आप फाइनेंशियली आगे ना बढ़ पाए, आप कुछ करना चाहते थे जॉब करियर में या कहीं और जाना चाहते थे, तो इन लोगों की वजह से इन्होंने, हो सकता है देखिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका प्रमोशन होना था, तो कुछ बैकबाइटर्स होते हैं ना, कुछ होते हैं फ्लैटर्स टाइप के लोग जो बिना बात के उनको किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, तो इन्होंने आपका प्रमोशन तक रोका है। और अगर आप फैमिली के में देख रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रही थी कि आपको आपके साथ अच्छा हो, आपके लिए कुछ खरीदें, तो उन्होंने उस चीज को रोका है, क्योंकि
आपकी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। यस, बिल्कुल। और ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप कुछ भी लाइफ में अचीव करें, आपको वो खुशियां मिलें, चाहे भले ही आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, फाइनेंशियली प्रोस्पेरिटी है, ग्रोथ है, बिजनेस में कई आपके घर हो सकते हैं, जो ये लोग देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको फाइनेंशियली, देखिए इसमें जो ज्यादा एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि फाइनेंशियली आपको लॉस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और आपकी अब स्टैग्नेशन हुई है। आपका फाइनेंशियल जो ग्रोथ है एकदम पीक पर था, वो कहीं ना कहीं डाउन भी हो रहा है, क्योंकि देखिए नजर बहुत बुरी चीज होती है, अच्छे अच्छों को पीछा कर देती है, पीछे कर देती है, सॉरी। लेकिन देखिए आने वाला समय, देखिए आज सारे ही तो फाइनेंसिस के कार्ड आ रहे हैं, मैं क्या करूं, देखिए तो ये कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोका गया है। ऐसे लोग हैं जो आपके धन को हानि पहुंचा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे आपकी ग्रोथ से रुकी हुई है। लेकिन देखिए कुछ समय है, दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि आपका ओरा बहुत क्लींस है। आपकी जो ओरा की प्योरिटी की पावर है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको जो करना है करने दीजिए, आपकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। सितंबर मंथ में आप देखिएगा एकदम से आपको बहुत बड़ी ग्रोथ, सक्सेस मिलने वाली है। चाहे आप फाइनेंशियली जॉब करते हैं या कोई करियर में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा चांस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको अगस्त सितंबर में सक्सेस मिलने वाली है। जितना लॉस हुआ था वो डबल बेनिफिट्स के साथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब आपने ऐसे लोगों की परवाह करना बंद कर दिया है जिन्होंने आपके फाइनेंशियल, अब आप समझ गए हैं कि कुछ लोग ना पैसों के लालच से जुड़े होते हैं, अब आपने उनको दूर कर दिया है, आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। वो चाहे कितनी ही कोशिश करें, लेकिन अब आपने खुद को समझ लिया है। और पहले था कि आप ऐसे लोगों का दुख दर्द आपके आगे वो जान के रोने का नाटक करते कि मैं इतनी परेशानी में हूँ, तो आप पिघल जाते थे। लेकिन अभी आपको पता लग गया है कि ज़्यादा नहीं पिघलना है, कुछ चीज़ें फेक होती हैं, आप उनको आपकी, क्योंकि देखिए जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है ना, तो एनर्जीज हमें बता देती हैं कि ये पर्सन सही है, गलत है, आप सही राह पर हो या गलत राह पर हो। देखो ईश्वर को आपने समर्पण किया है, इसी वजह से जो आज आप सुख भोग रहे हैं वो ईश्वरीय शक्तियों की ही देन है। आपके जीवन में ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपका ओरा भी भगवान की स्पिरिचुअलिटी को आपने चुना है, आप कुछ मंत्रों का या ईश्वर को मेडिटेशन इस तरह से कुछ करते हैं जिससे ईश्वर बहुत खुश हुए हैं, और ईश्वरीय शक्तियां हमेशा आपके साथ हैं। आपको भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और इसको छोड़िएगा मत। आप एक बहुत प्योर सोल हैं और ईश्वर हमेशा आपके काम बनाते रहेंगे। और ये लोग आपको कितना ही गिराने का प्रयास करें, उनकी खुद की सिचुएशन देखिए कैसी है। अब द हैंग्ड मैन, वो खुद जो दूसरों के लिए कहते हैं खड्डा खोदता है ना, वो खुद गिर जाता है। उनकी खुद की सिचुएशन ऐसी है अब कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को बाउंड फील कर रहे हैं। वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं और ना ही वो आगे कर पाएंगे। उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि जो दूसरों को जो देता है वो उसको दुगनी वेग से वापस मिलता है। अब उनकी खुद की सिचुएशन ऐसी है जो उन्होंने आपकी चाहिए थी, सब कुछ उनकी लाइफ में उल्टा हो रहा है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम भी उनको चल रही है, क्योंकि देखिए ज़्यादा दिमाग को गलत रास्ते पर लगाते हैं तो वो नुकसान ही देती हैं। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और कभी किसी का बुरा ना सोचें। ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपका बुरा चाहा है वो बहुत बुरी कंडीशन में है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपना जो समय था वो सिर्फ आपके ऊपर झोंक दिया कि आपकी जो सक्सेस है उसको रोकें, अपनी सक्सेस पर ध्यान नहीं दिया कि खुद को प्रोग्रेस करनी है। तो जो इंसान दूसरों को रोकने के चक्कर में अपनी सफलता को दांव पर लगा देता है, तो वो इंसान ऐसा ही होगा, वो खुद कहाँ ग्रो कर पाएगा, नहीं ग्रो कर पाएगा। क्योंकि रोको, तुम दूसरों को देखो, उन्होंने किया क्या है, देखिए उन्होंने ये किया है, उन्होंने आपके आसपास जाल बुना है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि आप रोते भी लगते रहे। लेकिन थे आप ऐसी सिचुएशन में, अब नहीं, क्योंकि सच सच होता है। ऐसे लोगों का चेहरा अब आपके सामने आ चुका है। तो अब वो आपको इमोशनली तोड़ते रहे, आपके लिए बुरा करते रहे, फाइनेंशियल आपको इतना लॉसेस में डाल दिया,
अब आप समझ गए हैं, लेकिन अब वही है, कर्मा तो रिटर्न होगा। देखिए 2 ऑफ कप्स गिव एंड टेक होता है। कर भला सो हो भला और कर बुरा सो हो बुरा, क्योंकि कर्मा तो दुगनी वेग से बैकफायर करता है। आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिल रहा है। और देखिए कोई बिजनेस था जो पार्टनरशिप में भी हो सकता है, और ये किसी के साथ रिलेशन भी हो सकता है। हो सकता है कोई आपके रिलेशन में, जो आप दोनों का किसी से रिलेशन था, मतलब आपका, तो आपके पार्टनर ने आपके साथ ये चालाकियां की हों, तो अब उन्होंने जो दिया वो उनको मिल रहा है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ लोगों ने लव रीडिंग्स के माध्यम से भी देखना चाहा होगा कि रिलेशनशिप के थ्रू आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ये तो हमने देखा उन लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि आपकी ऊर्जा दमक रही है, आपके साथ ईश्वरीय शक्तियां हैं। पहले एक कार्ड हम दिव्य शक्ति का लेंगे। कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ है? चामुंडा, माँ चामुंडा। देखिए माँ चामुंडा का कार्ड आया है। ये क्या शो करता है? जो अंधकार था वो समय दूर हो रहा है, आपके जीवन से अंधेरा दूर हो रहा है। चामुंडा माँ की जो अग्नि है, जो आपका ओरा जो इतना पावरफुल है ना, वो चामुंडा माँ की जो एनर्जी है, उसने आपको वो शक्ति दी है, वो फील करने की, इंट्यूशन की, समझने की चीजों को, वो सब माँ चामुंडा की देन है। इविल शैल बी वेनिस्ड। और माँ चामुंडा क्या कर रही है? जो आपके चारों तरफ नेगेटिविटी थी या किसी तरह का किया कराया था, उसको वेनिश मीन्स उनको रिमूव कर रही हैं, हटा रही हैं, और एक रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, गिराने वाले गिराते रहे, लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के दम पर अपना ओरा स्ट्रॉन्ग किया और दमक उठे हैं। यही चमक अब आपको पीछे कभी नहीं धकेलेगी। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया वो आपकी चमक को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये है आपके लिए माँ चामुंडा का आशीर्वाद। तो माँ की शक्ति आपके साथ है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी माता रानी आई है। देखिए लक्ष्मी माँ। माँ लक्ष्मी आपको प्रोस्पेरिटी दे रही है। जैसा कि आपके धन हानि का संकेत मिला है, आपके धन को हानि हुई है, किसी ने आपके धन पर नजर लगाई है, आपको लॉसेस देने का प्रयास किया है, आपको जो होता है ना फाइनेंशियली तोड़ने का प्रयास किया है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है। एकादशी आ रही है, एकादशी के दिन एक घी का दिया जरूर लगाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, पीली सरसों डालकर ओम श्रीम या ओम लक्ष्मी नारायण नमः या ओम लक्ष्मी माताए नमः, आपको जो अच्छा लगे। कोई भी मंत्र बुरा या पावरफुल या कम पावरफुल नहीं होता है, भाव अच्छा हो सब अच्छा होता है। तो एकादशी आ रही है, माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करें, विष्णु जी का नाम लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोले। माँ तुलसी हैं आपके घर में, उनके आगे एक दिया लगाएं। चलिए जिन्होंने लव रीडिंग्स के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं तो लव कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं। देखिए किसी को एहसास है, कोई ऐसा फील कर रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत मिस्टेक की हैं, कुछ चीजें ऐसे की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, जो कि गलत थी। अब क्या फायदा, अब वो उसको ठीक करना चाहते हैं। वो कुछ चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो चीजें समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लव रीडिंग्स के माध्यम से देखना चाहते हैं, किसी को उम्मीद है रिश्ता ठीक हो जाएगा, तो आप चिंता ना करें, जो भी है अच्छा होगा। रीडिंग बहुत पॉजिटिव रही है। जिनको जलना है उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया है, आप अब झुकने वाले नहीं हैं। आप दमक रहे हैं और आपकी चमक दूसरों को मार्गदर्शन देने का काम करेगी। आप दूसरों को अब एडवाइस देंगे, आप इतने कैपेबल बनेंगे कि आप 10 लोगों की मदद कर पाएंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। हर हर महादेव। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।